तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन पढ़ेंगे और हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन तक आ गए और ये लास्ट पार्ट होने वाला इकोनॉमिक्स का। इसके बाद से ये पार्ट अपलोड होगा, उसके बाद से आपको एक फुल वीडियो मिल जाएगी जिसमें सारा इकोनॉमिक्स होगा। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब रहा क्योंकि भाई थोड़ी तबीयत ख़राब है और मेरा पेपर भी है तो ज़्यादा लोड बढ़ गया। कोई बात नहीं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन। ब्रिटेन वुड्स संस्थान। ब्रिटेन वुड्स संस्थान सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संगठनों में से एक है जिसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर में आयोजित किया। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन की गई थी। कहाँ पे? हैम्पशायर में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, कमेंट करके बताइए। और 43 देशों के प्रतिनिधि ने युद्ध के बाद बिखरी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से बनाने और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और विदेशी विनिमय द्वारा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एक नई आर्थिक मौद्रिक प्रणाली बनाने और प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन को रोकने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने आदि के लिए मुलाकात की। कितने देशों के प्रतिनिधि? 43 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ब्रिटेन वुड्स समझौते के प्रमुख परिणाम में से एक संस्थाओं का निर्माण था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक इसकी पहली समूह संस्था IBRD थी। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को एक साथ ब्रिटेन वुड्स संस्था है या ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। जॉन मेनार्ड किन्स इन दोनों संस्थाओं के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। दोनों संस्थाओं के संस्थापक में से एक थे। विश्व बैंक ब्रिटेन वुड्स समझौता का एक उत्पादक है जो 27 दिसंबर 1945 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। विश्व बैंक दुनिया भर में विकसनशील देशों की एक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले हैं एक संस्था के रूप में कार्य करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का समूह वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड WBG है। वर्ल्ड बैंक आमतौर पर केवल IBRD और IDA को संदर्भित करता है क्योंकि उनके नेतृत्व और कर्मचारी समान हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का समूह प्रयोग 5 अलग अलग लेकिन एक दूसरे के पूरक संगठनों के संदर्भित करने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। IDA को विश्व बैंक की रियायती खिड़की भी कहा जाता है। IDA द्वारा निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले देश को ब्याज रहित ऋण दिया जाता है। भी दिया जाता है। IBRD इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसके द्वारा मध्यम आय वाले देशों तथा सखा विश्वसनीयता रखने वाले अल्प विकसित देशों को विभिन्न कल्याण और कार्यक्रम जैसे कि गरीबी निवारण और अवसंरचना विकास आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। IFC विकसित देशों में निजी क्षेत्र में उद्यमों के लिए पूंजी जुटाने में व्यवस्था करता है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था मीगा की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य गैर व्यापारिक अवरोधों को कम करने और विकसनशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करना था। ICSID इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश विवादों के लिए मध्यस्थता और सुलह कराना था। नोट: विश्व बैंक से अभिप्राय IBRD तथा IDA से उपयुक्त 5 संस्थाओं को मिलाकर विश्व बैंक का समूह कहा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में वर्ष 1956 में IFC और वर्ष 1960 में IDA के संस्थापक सदस्यों में शामिल था। यह वर्ष 1994 में मीगा सदस्य बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वित्तीय स्थिरता और सुरक्षित करने और वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सुविधाजनक बनाने और सतत आर्थिक विकास और उच्च रोजगार को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करता है। IMF औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया। यह ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं में से एक है। IMF द्वारा जारी की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं: विश्व आर्थिक परिषद, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक, विश्व वित्तीय स्थिरता, ग्लोबल फाइनेंस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स। विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया। CDR का मूल्य
बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं को औसत भार के आधार पर किया था। इसमें बास्केट में 5 मुद्राएं शामिल हैं। अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो और चीन का रिंगमेबी और जापान का येन और ब्रिटेन का पाउंड्स इसमें शामिल है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे आमतौर पर ब्रिक्स बैंकों के रूप में जाना जाता है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास संस्था है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य अल्प विकसित उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को सहायता करना है, जिससे नवाचार और उन्नत तकनीकी के माध्यम से तेजी से विकास को बढ़ावा दिया जा सके। यह बैंक विश्व विकास के साझा लक्ष्य को साकार करने के लिए मौजूदा वित्तीय संस्थाओं के प्रयासों का पूरक है। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक सदस्य देश है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एन के सदस्य देश हैं। संस्थापक सदस्य देश में ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। संस्थापक सदस्य हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, संभावित सदस्य उरुग्वे है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य सदस्यों देशों को विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को संदर्भ देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन को सुगम बनाना, विकासशील देशों के बीच ज्ञान साझा कर मंच का निर्माण करना। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बैंक गारंटी, ऋण गारंटी और इक्विटी भागीदारी आदि जैसे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करता है। एनडीबी के सदस्य देश निम्नलिखित प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व की जनसंख्या 42%, विश्व सकल घरेलू उत्पाद 20% और सतत क्षेत्र में 27%। डेब्यू बॉन्ड जुलाई 2016 में आरएमबी 3.0 बिलियन और 450 मिलियन का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। साझेदारी एनडीबी ने बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंक के साथ साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया, जिनमें विश्व बैंक के एशियाई विकास बैंक और एनडीबी सदस्यों के प्रमुख वाणिज्य शामिल हैं। एशियाई विकास बैंक 1966 में स्थापित एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका लक्ष्य एशियाई प्रशांत क्षेत्र को गरीबी से मुक्त करना है। इसका लक्ष्य विकसनशील देशों विकसित सदस्य जैसे कि गरीबी को हटाना, उनके नागरिकों जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करना है, जिनका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक के सदस्य हैं। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के 69 सदस्य देश हैं, जिनमें से 49 एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के हैं। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य रहा है। एशियाई विकास बैंक का भारत संस्थापक सदस्य रहा है। एशियाई विकास बैंक के कार्य यहाँ से देखते हैं आगे। इसका कार्य है अपने विकासशील सदस्य देशों और आर्थिक सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और ऋण और इक्विटी निवेश प्रदान करना, विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी और निष्पादन के लिए तकनीकी सहायता और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना। एशियाई निवेश और अवसंरचना बैंक एशियाई अवसंरचना बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचना और क्षेत्रीय स्तर परियोजनाओं को विकास का समर्थन करना। इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी और इसके आधिकारिक तौर पर जनवरी 2016 में कारोबार के लिए खोल दिया गया। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। एशियाई निवेश अवसंरचना बैंक के सदस्य हैं। एशियाई निवेश अवसंरचना बैंक के सदस्य एआईबी की सदस्यता विश्व बैंक और एशियाई बैंक एडीबी के सभी सदस्यों के लिए खुली है और क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय सदस्यों के लिए विभाजित किया गया। अन्य बहुपक्षीय विकास बैंक के विपरीत एआईबी गैर प्रमुख संस्थाओं की इसकी सदस्यता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि उनका गृह देश इसका सदस्य हो। एआईबी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की पहली बैठक का आयोजन 2016 में बीजिंग, चीन में किया गया था। 2017 में इसको दूसरी बैठक जेजू, कोरिया तथा वर्ष 2018 में इसकी तीसरी बैठक मुंबई, भारत में किया गया था। 12 से 13 जुलाई 2019 को एशियाई के बाहर आयोजित होने वाली एआईबी की पहली वार्षिक बैठक की मेजबानी लग्जमबर्ग, यूरोप में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। इसकी स्थापना 1967 में एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इस एजेंसी ने वर्ष 1969 में कार्य करना शुरू किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा, यहाँ देखिए मैंने कैसे इसको पकड़ के ये पीडीएफ बनाई है, थोड़ा भी दया नहीं आती लाइक करने के लिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि माता पिता को अपने बच्चों की संख्या और समय को स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी और निर्धारित करने का विशेष अधिकार है। जनसंख्या के संबंध में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एजेंसी ने अग्रणी भूमिका को परिलक्षित करते हुए वर्ष 1987 में आधिकारिक तौर पर इनका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड कर दिया गया। वित्तीय कार्रवाई या बल फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स
FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवाद वित्त पोषित निगरानी निगरानी करता है, जिसकी स्थापना 1989 में G7 की पेरिस में आयोजित बैठकों में की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उद्देश्य की जांचों की विकास करने का उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। अमेरिका पर 1911 हमले के बाद, अमेरिका पर 1911 तो भारत भी हुआ था यार, पता नहीं, हमलों के बाद वर्ष 2001 में FATF ने आतंकी वित्त पोषण निपटने के लिए प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश में विस्तार किया। अप्रैल 2012 में इसने सामूहिक निवेश के हथियारों के प्रसार में वित्त पोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को जोड़ा गया। इसमें कुल 40 सदस्य हैं, जिनमें से 2 क्षेत्रीय संगठन यूरोप आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद है। भारत वर्ष 2006 में 2006 में भारत पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल हुआ और वर्ष 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बन गया। इंडोनेशिया FATF का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है। महत्वपूर्ण संगठन जिन्हें FATF के साथ पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त है उनमें शामिल है, आइए देखते हैं कौन कौन शामिल है। उनमें शामिल है एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग, इंटरपोल है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, ड्रग्स अपराध और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है, कार्यालय है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवादी निरोध समिति है, विश्व बैंक है और सीमा शुल्क संगठन है, विश्व सीमा शुल्क संगठन है। इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मुख्यालय स्थित है। FATF ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट क्या होता है? जिन देशों को ट्रेजर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया। जैसे अभी पाकिस्तान बहुत सालों से बार बार इसमें जाता रहता है। यह उस देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है जिसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ब्लैक लिस्ट उन असहयोगी देशों का क्षेत्र को शामिल किया जहां आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देश के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार सम्मान समझौते के स्थान पर अपनाया गया। इसके निर्माण की पृष्ठभूमि गेट और उरुग्वे दौर 1986 से 94 के वार्ता के तैयार हुई थी। 1 जनवरी 1995 को WTO द्वारा कार्य शुरू किया गया था। मार्केज समझौते के तहत WTO की स्थापना हुई थी। गेट और WTO का मुख्य अंतर यह है कि गेट यहाँ ज्यादातर वस्तुओं के व्यापार में विनियम रहता है और WTO में इस समझौते में न केवल वस्तुओं की बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे कि व्यापार चिन्हों, डिजाइनों और आविष्कारों संबंधित व्यापार को भी शामिल किया जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में WTO का, और इसे यूरोपीय संघ सहित 166 देश शामिल हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे विविध मिसलेनियस। भारत की प्रमुख समितियां उसका योग। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति पर आधारित थी। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति पर आधारित थी। राजा चलैया समिति कर सुधार 1991। राजा चलैया समिति कर सुधार 1991। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला जानकी समिति। दंतावाला समिति बेरोजगारी का अनुमान। दंतेवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान। रेखी समिति प्रत्यक्ष कर। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय। और मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूर्ण संरचना। भंडारी समिति। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है, BPL परिवार के लिए। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास के लिए। सच्चर समिति मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। सच्चर समिति मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। अब आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। भगवती समिति बेरोजगारी। वैद्यनाथ समिति सिंचाई के लिए पानी। वैद्यनाथ समिति का गठन किया था सिंचाई के पानी। ज्योति बसु समिति ऑक्ट्राई समाप्ति की रिपोर्ट। सेनगुप्ता समिति शिक्षित बेरोजगारी। किरीट पारिख ने दिया था प्राकृतिक गैस मूल्य समिति इसकी दर्ज की गई थी। केलकर समिति 2 जो हुआ था प्रत्यक्ष और परोक्ष करारोपण। मंडल कमीशन पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण। कोठारी कमीशन शैक्षणिक सुधार।
नरसिंहन समिति बैंकिंग सुधार, नरसिंहन समिति बैंकिंग सुधार। हजारी समिति औद्योगिक नीति, हजारी समिति औद्योगिक नीति। तिवारी समिति औद्योगिक रूढ़ता, तिवारी समिति औद्योगिक रूढ़ता। मालेगांव समिति प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राथमिक पूंजी बाजार मालेगांव समिति। एन एस वर्मा समिति वाणिज्य बैंकों की पुनर्संरचना, एन एस वर्मा समिति वाणिज्य बैंकों की पुनर्संरचना। मिस्त्री समिति वित्तीय गतिविधियों को सुधार, मिस्त्री समिति वित्तीय गतिविधियों को सुधार। सुंगल समिति सरदार सरोवर बांध परियोजना को विस्थापित के पुनर्वास में स्थिति को समीक्षा हेतु। सुंगल समिति सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापित के पुनर्वास स्थिति की समीक्षा हेतु। पाठक आयोग यूएनओ में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जांच हेतु, यूएनओ में तेल के बदले अनाज की जांच हेतु। एमसी जोशी समिति काले धन के संबंधित है, एमसी ज्योति समिति काले धन संबंधित है। बासवान समिति सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 28 अगस्त 2014 को आया और ये वित्त मंत्रालय का योजना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को आया था, वित्त मंत्रालय का। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जारी किया गया। एक जिला एक उत्पादन 2018 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये 25 सितंबर 2014 को लागू किया गया। आवासों और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 पेयजल और स्वच्छता की विभाग जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए, ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के 2 अक्टूबर 2014 आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। समेकित बाल विकास योजना 2 अक्टूबर 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना 2024 जनजाति कार्यक्रम मंत्रालय के तहत आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है, देखिए मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना जो है 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा के तहत आता है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय 16 अक्टूबर 2014 श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आता है। हृदय योजना जो था 21 जनवरी 2015 आवासन और शहरी मंत्रालय के तहत आता है। हृदय योजना आवासन व शहरी मंत्रालय के तहत आता है। बेटी बचाओ योजना 22 जनवरी 2015 को महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 वित्त मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान पीएम जनमन योजना 15 अक्टूबर 2023 को जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत आता है। वन बधु कल्याण योजना 28 अक्टूबर 2014 को जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत आता है। उज्ज्वला योजना वर्ष 2015 वित्त मंत्रालय के तहत आता है। अटल पेंशन योजना ये 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के तहत आता है, अटल पेंशन योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के तहत आता है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को ये सारा एक साथ किया गया था और वित्त मंत्रालय के तहत आता है। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आता है। अमृत योजना 25 जून 2015 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए था 25 जून 2015 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। स्वर्ण समुद्रीकरण योजना वर्ष 2015 में वित्त मंत्रालय के तहत। और पीएम उदय योजना ये आपका अक्टूबर 2019 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 13 जनवरी 2016 को कृषि और कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। सेतु भारतम योजना 4 जनवरी 2016 सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री पोषण अभियान 16 सितंबर 2021 शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 वित्त मंत्रालय।
ग्रामोदय से भारत उदय, 14 से 24 अप्रैल 2016 ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत है। नमामि गंगे योजना जून 2014 जल संसाधन नदी विकास और गंगा संस्थान संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 10 अगस्त 2017 ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना जो है सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के तहत आता है। गोबर धन योजना ये अप्रैल 2018 में आया जल शक्ति मंत्रालय के तहत। वन धन योजना अप्रैल 2018 जनजाति मामलों के मंत्री के तहत आता है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा वर्ष 2018 में कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के तहत। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की हेल्थ कैरियर की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित 23 सितंबर 2018 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 12 सितंबर 2019 कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना मानधन योजना था, ये सम्मान योजना 24 फरवरी 2019 कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री गांधी ग्रामीण रोजगार मनरेगा 2 फरवरी 2006 ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। श्यामा प्रकाश दी मुखर्जी रूर्बन मिशन ये आपका 21 फरवरी 2016 ग्रामीण मंत्रालय के तहत। प्रधानमंत्री कुसुम योजना है मार्च 2019 नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अप्रैल 2016 वित्त मंत्रालय के तहत आता है। जल जीवन मिशन 15 अप्रैल 2019 जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत आता है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना 10 अक्टूबर 2019 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। एक मिनट रुकिए, कितना है भाई, योजनाएं तो बहुत ज़्यादा है, योजना हो गया। अटल भूजल योजना 25 सितंबर 2019 जल संसाधन और नदी विकास गंगा संरक्षण के तहत आता है। स्वरोजगार ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम ये 15 अगस्त 1979 ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत जारी किया था 1979 में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 29 फरवरी 2024 को नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत। स्वामित्व योजना आत्मनिर्भर भारत योजना 24 अप्रैल 2020 पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी पालन। ऑपरेशन ग्रीन योजना नवंबर 2018 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये 1 अक्टूबर 2020 श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 वित्त मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना वित्त वर्ष 2008-9 में, और ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के मंत्रालय के तहत आता है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत आता है। जल शक्ति कैश दरेन 12 मार्च 2021 जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान पीएम युवा जो है 2016 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत आता है। हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 को नीति आयोग और पिरामल के द्वारा जारी किया गया। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। निपुण भारत कार्यक्रम 15 जुलाई 2021 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत जाता है। पीएम मित्र योजना 16 अक्टूबर 2021 वस्त्र मंत्रालय के तहत आता है। स्वनिधि समृद्धि योजना 1 जून 2020 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आता है। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 महिला और बाल विकास के तहत आता है। किसान क्रेडिट कार्ड अगस्त 1998 में कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। और ये है हम लोग का लास्ट वाला प्रधानमंत्री जीवन 17 मार्च 2019 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आता है। जैव ईंधन प्रवर्तन अनुकूल फसल आवासन निर्वारण योजना ये 7 मार्च 2019 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय के तहत आता है। जीवन का फुल फॉर्म है जैव ईंधन वर्तमान अनुकूल फसल आवासन योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2020 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। मृदा का स्वास्थ्य कार्ड योजना। स्मार्ट सिटी व एकेडमिक वुड्स एक्शन एंड रिसर्च योजना
ये आपका 25 जून 2015 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आता है। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना वर्ष 2021 महिला व बाल विकास मंत्रालय के तहत। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन स्वर्ण जयंती रोजगार योजना मधुमक्खी पालन और शहद मिशन वर्ष 2020 में कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के तहत। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्टार्टअप इंडिया सी फंड स्कीम 19 अप्रैल 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। भारत में डीजल बनाने पहला कारखाना महाराष्ट्र में वर्ष 1932 में खोला गया था। भारतीय बैंक विदेश से सबसे अधिक शाखाएं यूके में। भारतीय बैंक का विदेश में सबसे अधिक शाखाएं यूके में। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की धारा जिन्हें अपने आयात और उच्च सीमा शुल्क लागू करने की शक्ति है। राज्य सीमित ने कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश की थी राज्य सीमित नहीं है, समिति है। भारत में सबसे अधिक संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं भारत में। केंद्रीय एकमात्र प्रयोगशाला नागपुर में। कृषि और उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र 1997 में था। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। भारत की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान, यूएस का दूसरा स्थान है। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में सेवा कर लगाने के लिए 28वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। 88वां संविधान संशोधन। भारत के कर्नाटक राज्य में जनगणना के तर्ज पर मौत की गणना का कार्य प्रारंभ किया गया था। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल के आत्मनिर्भर से। खनिज तेल में आत्मनिर्भर से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। वर्ष 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत योजना को बॉम्बे योजना कहते हैं। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना की प्रस्तुत की गई थी। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति ग्रह वर्ष 1897 में दार्जिलिंग असम में आरंभ हुआ। भारत में कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा सबसे अधिक है। भारत में सर्वाधिक नगीकरण गोवा राज्य में हुआ था। ऐसी वित्त अवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए समांतर मुद्रा छपी जाती है तो उसे घाटे को वित्त अवस्था कहते हैं। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ताओं की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान व्यापार शेष कहलाता है। रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम 1972 से 73 में महाराष्ट्र में शुरू किया था। नीली क्रांति मछली उत्पादन संबंधित है। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1966 को हुई थी। केरल शहर में सरल के बाहर पहला पूर्ण साक्षरता जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना वर्ष 1952 में प्रारंभ हुआ था। बाड़मेर राजस्थान में तेल विशाल भंडार पाए जाते हैं। व्हाइट गुड्स से तात्पर्य अभिजात वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार इत्यादि। व्हाइट गुड्स की विशेषता यह होती है कि वह प्रदर्शन भाव से इन वस्तुओं की उपभोक्ता में प्रोत्साहन मिलता है। हरा सोना चाय को कहा जाता है। सफेद सोना कपास को कहा जाता है। काला सोना कोयला को कहा जाता है। द्रव्य स्वर्ण कोयले को कहता है। पेट्रोल को कहते हैं, माफ कीजिएगा। काला सोना कोयले को कहता है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए सुविधा देने वाली समिति गोईपुरिया थी। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार करने के लिए सुझाव देने वाली समिति गोईपुरिया थी। शेयर घोटालों की जांच के लिए जानकी रमन समिति बनी थी। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था यूटीआई है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1988 में शुरू हुई थी। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। अर्थशास्त्र के निवेश का मतलब शेयर बाजार की खरीदारी है। भारत यूनियन ट्रस्ट 30 जुलाई 2017 से नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया। यूनियन ट्रस्ट का नाम। शेयर होल्डरों को स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश करते हैं। पानी पंचायत योजना उड़ीसा में स्थित है। सकल एफडीआई में महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान रखता है। बहुराष्ट्रीय फर्म अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। अर्थशास्त्र शब्द यूनानी भाषा से लिया गया था। अर्थशास्त्र शब्द
सूक्ष्म अर्थशास्त्र संबंध, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत यूनिट से है, यूनिटों से। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट होता है इकोनॉमिक्स। अब हम लोग का नेक्स्ट होगा साइंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग पहला फिजिक्स पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आपसे पहली और आखिरी यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक व्यक्ति को ज़रूर जोड़ने की कोशिश कीजिए मुझसे, एक व्यक्ति को ज़रूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी लेके आएंगे आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर। हालांकि अभी तक जितना भी क्लास हुआ है मुझे सबसे जो मतलब इस हफ्ते मेरी थोड़ी तबीयत खराब रही, तो इसमें जो इकोनॉमिक्स है थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, कहीं ना कहीं मैं बोल नहीं पा रहा या फिर दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो कोई बात नहीं। हालांकि कंप्लीट तो पूरा कर लिया हम लोगों ने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, 3 चीज़ों की डिमांड है, बाकी कुछ नहीं चाहते था आपसे। तो लास्ट में आखिरी वर्ड, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।